कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ 3, श्रम साधना। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. उत्तर लिखिए। 1. व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नियम। उत्तर। खरीद सस्ती से सस्ती, बिक्री महंगी से महंगी। 2. संपत्ति के दो मुख्य साधन, सृष्टि के द्रव्य, मनुष्य का शरीर श्रम। 3. समाप्त हुई दो प्रथाएं, गुलाम की प्रथा, राज प्रथा। 4. कल्याणकारी राज्य का अर्थ। कल्याणकारी राज्य का अर्थ सब तरह के दुर्बलों को राजसत्ता द्वारा मदद दिया जाना। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना यानी 4 घंटे शरीर श्रम। ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग यानी 4 घंटे बौद्धिक काम। प्रश्न 3, तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी, श्रमजीवी। बुद्धिजीवी बौद्धिक काम करना, श्रमजीवी शारीरिक श्रम करना। बुद्धिजीवी अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन। श्रमजीवी आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। प्रश्न 4 लिखिए। दान से ये कार्य बनते हैं, अस्पताल, विद्यालय। व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है, विद्यालयों से, अपने साथियों एवं समाज से। प्रश्न 5, पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर। 1. आर्थिक, 2. प्राकृतिक, 3. श्रमिक, 4. सामाजिक, 5. प्राथमिक, 6. बौद्धिक। 1. आर्थिक। वाक्य। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब है। 2. श्रमिक। वाक्य। किसान बहुत श्रमिक होते हैं। 3. सामाजिक। वाक्य। सामाजिक जीवन अब विकसित हो गया है। 4. बौद्धिक। वाक्य। हर बच्चों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। प्रश्न क्रमांक 6, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त है, ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर। हाड़, मांस, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, देश, विदेश, हाथ, पैर, स्वार्थ, परार्थ, अमीर, गरीब। अभिव्यक्ति। समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। उत्तर। हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का ही एक रूप है। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उन्हें स्वयं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता। यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही है। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा।
भाषा बिंदु। एक, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। इज्जत उतारना, हाथ फेरना, कांप उठना, तिलमिला जाना, दुम हिलाना, बोलबाला होना। एक, करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। वाक्य, करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। 2, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। वाक्य, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। 3, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? वाक्य, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? 4, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। वाक्य, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। वाक्य होगा, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, गुजर बसर करना। इसका अर्थ है जीविका चलाना। वाक्य, पंडित घनश्याम किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। 2, गला फाड़ना। इसका अर्थ है ऊंची आवाज में बोलना। वाक्य, बेटे ने पिता से कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप नाहक गला फाड़ रहे हैं। 3, कलेजे में हुक उठना। इसका अर्थ है कसक होना। वाक्य, सेठ लखुमल जब भी जवान बेटे की हत्या की बात याद करते हैं उनके कलेजे में हुक उठती है। 4, सीना तानकर खड़े रहना। अर्थ, दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। वाक्य, वह समाजसेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तानकर खड़ा रहता है। 5, टांग अड़ाना। अर्थ, कार्य में बाधा डालना। वाक्य, किसी के बनते हुए काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। 6, जेब ढीली होना। अर्थ, काफ़ी खर्च होना। वाक्य, मरीज की बीमारी तो ठीक हो गई पर अस्पताल का बिल भरने में जेब ढीली हो गई। 7, निजात पाना। इसका अर्थ है मुक्त होना। वाक्य, आखिरकार लंबे अरसे बाद सेठ जी लेन देन के मुकदमे से निजात पा गए। 8, फूट फूट कर रोना। इसका अर्थ है बिलखते हुए रोना। वाक्य, बेटे के गायब हो जाने पर माँ फूट फूट कर रोई थी। 9, मन तरंगित होना। अर्थ, मौज में आना। वाक्य, बेटे की अच्छे वेतन वाली नौकरी लग जाने की बात सुनकर पिता का मन तरंगित हो गया। 10, मुंह लटकना। अर्थ, चिंता दुख से सिर नीचा कर लेना। वाक्य, पिता जब निकम्मे बेटे को फटकारता है तो वह मुंह लटकाकर सुनता रहता है। प्रश्न तीसरा, पाठ्यपुस्तक में आए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर। 1, विवेक जागृत होना। वाक्य, उचित शिक्षा से मनुष्य का विवेक जागृत होता है। 2, कृतज्ञ रहना। वाक्य, हमें किसान और सैनिकों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। 3, पराधीन रहना। वाक्य, कोई भी व्यक्ति पराधीन रहना नहीं चाहेगा। 4, हीन दर्जा से देखना। वाक्य, कई अमीर लोग गरीब लोगों को हीन दर्जा से देखते हैं। 5, कर्तव्यपरायण होना। वाक्य, कर्तव्यपरायण होने से ही मंजिल मिलेगी। 6, श्रद्धा रखना। वाक्य, हमें खुद की मेहनत पर श्रद्धा रखनी चाहिए। उपयोजित लेखन। निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। उत्तर।
एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे। वे अपने खेतों में साल में दो फसलें उगाते थे। खेतों में उत्पन्न अनाज से साल भर बड़ी मुश्किल से उनका काम चलता था। इस गांव के लोगों में आपस में बहुत प्रेम भाव था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खेत भी नहीं थे। उनका जीवन बहुत कष्टमय था। इन्हीं में से एक था आत्माराम। आत्माराम गांव के किसानों के खेत में काम करके कुछ कमा लिया करता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। आत्माराम ने साधु के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा, महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं 4 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। साधु महाराज ने कहा, ले यह मिट्टी तेरे लिए सोना बनेगी। आत्माराम बोला, मैं समझा नहीं। महाराज, ऐसी मिट्टी तो गांव में बहुत है, क्या करूं इसका? साधु ने कहा, मिट्टी खोद, उससे खिलौने बना और बाजार में बेच, तेरा भला होगा। आत्माराम ने साधु को धन्यवाद दिया। वह मिट्टी से खरगोश, चूहा, तोता, गुड़िया, गुड्डा बनाता और बाजार में बेच आता। इससे उसे अच्छी आय होने लगी। अब उसकी ज़िंदगी आराम से चलने लगी। एक दिन बाजार में एक लड़के ने उससे चांद के खिलौने की मांग की। यह खिलौना तो उसने कभी बनाया ही नहीं था। बात आई गई हो गई। एक दिन आत्माराम ने चांद की शक्ल का पतंग आकाश में उड़ते हुए देखा। फिर क्या देखा? अब आत्माराम ने मिट्टी के खिलौने बनाने बंद कर दिए और कागज़ के पतंग, खरगोश, तोते, बिल्ली, गुड़िया, गुड्डा आदि बनाने लगा। अब उसके खिलौनों का वजन हल्का हो गया और उसकी कमाई भारी हो गई।